का कोऑर्डिनेशन एंड स्टिमुली रेस्पॉन्स इन प्लांट्स, यूनिट चल रहा है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो इससे पहले हम कोऑर्डिनेशन इन प्लांट से बात करें, हम पार्ट्स ऑफ प्लांट्स पे जाते हैं पहले। प्लांट, ठीक है, बेसिक से ऊपर के लिए चले जाते हैं हम, ताकि आपको ये भी पता हो ये क्या चीज है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो रूट सिस्टम और शूट सिस्टम में डिवाइड किया गया प्लांट्स को। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, रूट्स, रूट सिस्टम, और शूट जो जमीन से ऊपर वाला पोर्शन होता है प्लांट्स का, उसको शूट सिस्टम कहते हैं। इसके भी सब नाम क्या क्या है वो नाम सब आपने याद रखने हैं। ठीक है, रूट्स जैसे हमने पहले ही पढ़ा, सारा एब्जॉर्ब करता है जमीन से, मिट्टी से, मिनरल्स और वाटर जो है एब्जॉर्ब करता है। तो कैसे एब्जॉर्ब करता है, जाइलम, फ्लोएम, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे इन्वॉल्व होता है, ये सारा हमने डिटेल में पीछे पढ़ा हुआ है। तो शूट सिस्टम में क्या है हमारा, स्टेम, ठीक है, उसके बाद फ्रूट्स लिखा हुआ है यहाँ पे, लीव्स है और फ्लावर, ये तो बेसिक है बिल्कुल, ये छोटे बच्चों वाला है। ठीक है, उसके बाद ये दूसरी वाली डायग्राम पे आते हैं, जो राइट साइड है, देखो रूट्स में अब फिर से अब 11th 12th में फिर से जो रूट्स की डिवीजन होगी, आपको पार्ट्स टाइप्स होंगे, किस किस टाइप के रूट्स है हमारे पास। यहाँ पे टेप रूट और लेटरल रूट्स बताया हुआ है। ठीक है, जो मेन रूट है उसको टेप रूट बताया, और जो बाकी उसकी सब ब्रांचेस निकल रही है उसको लेटरल रूट बताया हुआ है। फंक्शन इनका सेम रहेगा। उसके बाद स्टेम निकली हमारी, ऑक्सिलरी बड। ठीक है, बड्स बोलते हैं हम जहां से हमारा लीफ या स्टेम जो है नई स्टेम निकल रही होती है। ठीक है, वो बड पोर्शन है हमारा लीफ जो है ब्लेड और पेटियोल में डिवाइड किया गया है। लीफ हमने पढ़ा हुआ है, लीफ पत्ता, लेकिन पत्ते का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, मेन पोर्शन, उसको बोला जाता है ब्लेड, और जो पीछे डंडी होती है उसको कहा जाता है पेटियोल। ठीक है, इसी तरह ऊपर के लिए चलो, वेजिटेटिव शूट, एक ऐसा शूट जो उसकी वेजिटेशन निकल रही है, जिसमें से ऊपर फ्लावर्स और फ्रूट्स भी निकल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आया ऊपर टर्मिनल बड। टर्मिनल नाम से ही टर्मिनेट, मतलब वहां पे टर्मिनेट हो रहा है, वहां पे स्टेम टर्मिनेट हो रही है, एक ऐसा बड जो जहां पे वो टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, ऊपर आ जाओ फिर से, नोड और इंटरनोड। ठीक है, नोड्स बोल रहे हैं जहां से हमें बर्ड्स निकल रहे हैं, नए बर्ड्स निकल रहे हैं, और दो नोड्स के बीच में जितनी भी जगह होती है वो उसको बोला जाता है इंटरनोड। ठीक है, तो ये बेसिक इसके पार्ट्स रहे थे हमारे रूट सिस्टम और शूट सिस्टम के प्लांट्स में। तो आज का टॉपिक, हमारा मेन टॉपिक जो है हमारा, ये देखो पहली डायग्राम में हमारी कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स पढ़ रहे हैं आज हम, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। ठीक है, एनिमल्स हमने पढ़ लिया था कल, जो नर्वस सिस्टम और हमारा एंडोक्राइन सिस्टम कल का टॉपिक है हमारा। तो इन एनिमल्स नर्वस सिस्टम एंड हार्मोनल सिस्टम्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एनिमल्स की बात पढ़ रहे थे हम। ठीक है, तो एनिमल्स में नर्वस सिस्टम जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है, इसके कंट्रोल में भी और कोऑर्डिनेशन में भी। कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑर्गन्स, आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं वो, समझा रही? मेरा दिमाग कुछ सोच रहा है, मेरा आंखें कुछ देख रही है, मैं कुछ बोल रहा हूँ, तो आपस में कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, मेरी हाथों की हरकतें कैसे है, ठीक है, एक्शंस कैसे बता रहा हूं मैं, ये सारा कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, तो प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में कैसे, अब प्लांट्स में तो नर्वस सिस्टम है नहीं। ठीक है, उसमें तो नर्वस सिस्टम है नहीं, उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तो है नहीं, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमने पढ़ा था, उसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तो है नहीं। अब ये कैसे आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, प्लांट्स के ऑर्गन्स आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, in plants control and coordination is done by chemical substances। हमारे एनिमल्स में भी हमारे केमिकल सब्सटेंसेस थे जिनको हार्मोन्स कहा जाता था, अभी हमने पढ़े नहीं, वो कल का टॉपिक है हमारा। ठीक है, जिनको हार्मोन्स कहा जाता था, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू जो हमारा नर्वस सिस्टम प्ले करता था कोऑर्डिनेशन। अच्छा, अब ये जो केमिकल्स रिलीज होते हैं प्लांट्स में, इनको कहा जाता है प्लांट हार्मोन्स और फाइटो हार्मोन्स। फाइटो बोलते हैं प्लांट्स को। ठीक है, ऐसे हार्मोन्स जो प्लांट्स रिलीज करते हैं। अब काम क्या है उनको आगे देखेंगे, काम कैसे रिलीज होते हैं वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, फाइटो हार्मोन्स कोऑर्डिनेट कराते हैं जितने भी एक्टिविटीज है प्लांट्स में, ये याद रखना। फाइटो हार्मोन्स या प्लांट हार्मोन, सिंपल याद रखना। केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स
केमिकल सब्सटेंसेस है जो प्लांट्स की एक्टिविटीज को, मूवमेंट्स को, ग्रोथ को कोऑर्डिनेट कराता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, अब ये प्लांट हार्मोन्स है क्या चीज? ठीक है, प्लांट हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस, है, बोलिए मैंने आपको, लिख भी सकते हो आप। ठीक है, नोट डाउन कर सकते हो आप, और जो नए वर्ड्स हैं वो बोलो, वो रिपीट करो अपने माइंड, ताकि आपकी याद रहे। They are synthesized at places away from the place they act and simply diffused in the area of action. जहां पे वो एक्ट करते हैं, जहां पे उन्हें काम करना होता है, चाहे फ्रूट में हो, चाहे लीव्स में हो, चाहे स्टेम्स में हो, चाहे रूट्स में हो, जहां पे भी उन्हें काम करना है वहां पे प्रिपेयर नहीं होते, वो किसी और जगह प्रिपेयर होते हैं, और वहां पे जाके वो जब पहुंचते हैं फिर एक्ट करते हैं वहां पे। ठीक है, दे रेगुलेट करते हैं, क्या क्या काम करते हैं वो? जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेट करता है, ठीक है, वो भी यही काम कराते हैं। हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स, ग्रोथ, जो इनकी ग्रोथ होती है प्लांट्स की, फ्लावरिंग, फूल निकलते हैं हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स में, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट जब पकता है कौन सा हार्मोन पकाता है वो हम आगे पढ़ेंगे। कॉज फोटोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म में एक प्रोसेस हमारा आगे पढ़ेंगे हम भी, ये भी। जियोट्रोपिज्म, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। हाइड्रोट्रोपिज्म, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट तीसरी चौथी स्लाइड है, उसमें देखेंगे हम ये सारे, ये जो जितने भी फोटोट्रोपिज्म है, जियोट्रोपिज्म है, हाइड्रो, कीमो, थिग्मो, ठीक है, ये सारे हम आगे तीसरी या चौथी स्लाइड में हम देखेंगे इसको क्या चीज है। लेकिन ये सारे जितने भी एक्शंस है कौन कंट्रोल कर रहा है? प्लांट हार्मोन्स। प्लांट्स में कोऑर्डिनेट कराता है एक्शंस कौन? प्लांट हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन्स उनको कहा जाता है। ठीक है, एक छोटी सी एग्जांपल दी गई है यहाँ पे नीचे वाली इस बॉक्स में। व्हेन ग्रोइंग प्लांट्स डिटेक्ट लाइट, जब प्लांट ग्रो कर रहे होते हैं, जब उनको पता चल रहा है कि लाइट कहां से आ रही है, ठीक है, कोई शेड में, कोई पत्थर के नीचे ग्रो कर रहा है, ठीक है, कॉल्ड ऑक्सिन, ए हार्मोन कॉल्ड ऑक्सिन, एक हार्मोन का नाम है ऑक्सिन, एक हार्मोन का नाम है, क्या नाम है? ऑक्सिन। सिंथेसाइज्ड एट द शूट टिप, एक शूट के टिप पे, शूट मतलब ऊपर वाला पोर्शन हमारा, जो जमीन से ऊपर वाला होता है ट्री का, तो जो सबसे ऊपर टिप पे, टिप मतलब हाँ टॉप, हाँ, तो हेल्प्स द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर, तो वो ऑक्सिन हमें हेल्प करता है उसको ग्रोथ में। ठीक है, ये हम फंक्शंस आगे देखेंगे, एक सिर्फ एग्जांपल की है इसमें। अच्छा, ये हमारा मैन है, हमारा स्लाइड, ये देख लो। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स इज द प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में, बाय व्हिच द प्लांट्स रेगुलेट्स इट्स ग्रोथ, अपनी ग्रोथ को रेगुलेट करता है। ठीक है, जो हर्ब्स हैं उतने ही रहेंगे, वो ट्री नहीं बनेंगे, जो ट्री है वो ट्री तो बनेगा, जो फ्लावरिंग प्लांट्स है वो फ्लावर्स ही निकालेंगे, जो सेब का पेड़ है वो सेब ही क्यों निकलता है उसमें से, उसमें आम क्यों नहीं निकलता है? ठीक है, तो कैसे निकलता है, वो कौन कंट्रोल कर रहा है उस चीज को, कौन सी चीज बननी है किस प्लांट में, वो सारे कंट्रोल कौन करते हैं? फाइटो हार्मोन्स, ये हार्मोन्स उसको बताते हैं। ठीक है, इट्स ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रेस्पॉन्स टू इट्स एनवायरमेंट, एनवायरमेंट से वो कैसे रेस्पॉन्ड कर रहा है ये भी उसको कौन बताता है? कौन डायरेक्ट करता है? फाइटो हार्मोन्स उसको डायरेक्ट, उनको प्लांट को डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, in plants coordination is essential for carrying out activities such as photosynthesis, चाहे photosynthesis हो रही है, ठीक है, फूड प्रिपरेशन हो रही है, रिप्रोडक्शन हो रही है, ठीक है, प्लांट्स की रिप्रोडक्शन, या रेस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल स्टिमुली। ठीक है, कल भी हमने स्टिमुली पढ़ा था, कब स्टिमुली मिला था तब जाके आगे उसको रेस्पॉन्स मिला था। स्टिमुली बोलते हैं कोई, चाहे हमारा सिंपल टच हो, कोई भी एक स्टिमुली है, कोई आपको थप्पड़ मार रहा है, कोई गाली दे रहा है, ये भी स्टिमुली है, कोई समझा रहा है, ये भी स्टिमुली है। अब ये डिपेंड करता है आप पे क्या इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, डिपेंड करता है आप में से कौन से हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, इफेक्ट क्या हो रहा है आप पे, तो स्टिमुली बोलते हैं आगे से, फिर उसका रेस्पॉन्स मिलता है, स्टिमुली का रेस्पॉन्स मिलता है आगे से। तो एनवायरनमेंट से, चाहे वो हमारा हीट का हो, चाहे लाइट का हो, चाहे हमारा पानी का हो, ठीक है, चाहे वो ग्रेविटी का हो, ये सारे हमारे एनवायरमेंटल स्टिमुली में आते हैं। ठीक है, या मिनरल्स किस साइड ज्यादा है, ठीक है, उधरी के लिए वो रूट्स ग्रो करते हैं, लाइट कहाँ के लिए ज्यादा है उधरी के लिए शूट ग्रो करता है, पानी कहाँ के लिए ज्यादा है उधरी के लिए रूट्स ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, या प्लांट्स को सपोर्ट कहाँ किस साइड मिल रही है उधर के लिए ग्रो कर रहे हैं वो।
तो ये सारी चीजें एनवायरमेंटल स्टिमुली में आती है। एनवायरमेंट उसको कौन कौन सा स्टिमुलस दे रहे हैं। तो पहला ये फाइटो हार्मोन्स आर 4 टाइप्स, ब्रॉड कैटेगरी में चार हमारे पास चार किस्म के हमारे पास फाइटो हार्मोन्स है, चार किस्म के हमारे पास प्लांट हार्मोन्स है। ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड, ये याद रखना, ठीक है। एक और है हमारा इथाइलिन, ठीक है। ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड, इसमें फंक्शंस भी मैंने लिख दिए हैं। ऑक्सिन कहां पर रिलीज होता है? रिलीज्ड ऑन द टिप ऑफ द रूट्स, तो रिलीज्ड ऑन द टिप्स ऑफ रूट्स एंड स्टेम्स, रूट्स और स्टेम्स के टिप से रिलीज होते हैं। कौन? ऑक्सिन। नाम रिपीट करो। इट्स फंक्शन इज टू मेक सेल ग्रोथ, और इसका काम क्या है? सेल ग्रोथ। पीछे वाली स्लाइड में हमने पढ़ा था, सेल ग्रोथ का काम है इसका, ऑक्सिन का। एंड डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएट कराता है सेल्स को, और ज्यादा स्पेशलाइज कराता है क्या काम करना है, ठीक है। ऑक्सिन, इसका फ्लोएम का अपना काम है, ठीक है। इसी तरह बाकी जितने भी सेल्स है सबका अपना अपना काम है। ऑल्सो इट प्रमोट्स ग्रोथ इन फ्रूट्स, और फ्रूट्स में भी ये ग्रोथ को प्रमोट करता है। कौन? ऑक्सिन। कहां से रिलीज होता है? टिप ऑफ रूट्स एंड स्टेम से रिलीज होता है, और काम क्या है इसका? टू मेक सेल ग्रोथ, सेल को ग्रो कराता है। जिबरेलिन हमारा, इट्स फंक्शन इज द सेम एज द ऑक्सिन, ऑक्सिन का जैसा ही काम है इसका। हाउएवर इट आल्सो हेल्प्स इन ब्रेकिंग द डोरमेंसी इन सीड्स एंड बर्ड्स, ठीक है। हमारी सर्दियां आ जाती हैं, हमारी जो बीज वगैरह है वो डोरमेंट स्टेज में चले जाते हैं, डोरमेंसी में चले जाते हैं। हमारे प्लांट जो है जिनमें से पत्ते वगैरह छिन जाते हैं, हम बोलते हैं आज डेड है। 2-3 महीने, जैसे हमारा 2-3 महीने मार्च अप्रैल आ जाता है, बाहर आ जाती है, तो उनमें से फिर से वो फूल ये पहले निकलते हैं लीव्स, फिर से उनमें जान आ जाती है, तो वो डोरमेंसी हो गई। डोरमेंसी स्टेज मतलब छुप जाते हैं उस स्टेज में, वो उस टाइम पीरियड में वो ग्लो नहीं करते हैं, ग्रोथ नहीं होती उनकी, ठीक है। उस चीज को कहा जाता है डोरमेंसी स्टेज। तो ये बर्ड्स और सीड्स में, और ये जिबरेलिन क्या काम करता है? उनको डोरमेंसी ब्रेक करता है, हेल्प करता है उसको ब्रेकिंग। फिर साइटोकाइनिन हमारा, इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन में हेल्प करता है हमारा। वो ग्रोथ में कर रहा था ये हमारा, सेल डिवीजन होगी तभी तो आगे बढ़ेगी वो, तभी तो उसकी ग्रोथ होगी जब मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, फिर जाके उनकी ग्रोथ होती है। इट डिलेज द एजिंग ऑफ लीव्स, और ये जो है डिले करता है एजिंग, ठीक है। मतलब इसकी इनकी लाइफ बढ़ाता है इनकी लाइफ, डिले करता है एजिंग, बुढ़ापे को, इनके पेड़, इनके लीव्स के बुढ़ापे को डिले कराता है। आल्सो इट हेल्प्स इन ओपनिंग द स्टोमेटा, और स्टोमेटा हमने पढ़ा था लीव्स में, जब ट्रांसपायरेशन हो रही थी हमारी, ठीक है, गार्ड सेल्स बाहर थे, उस टाइम भी ये हेल्प करता है साइटोकाइनिन उनकी ओपनिंग में, ठीक है। ये हार्मोन्स साइटोकाइनिन, अभी अपने अपने फंक्शंस है इनके देख लेना। ये एब्सिसिक एसिड हमारा चौथा है, एब्सिसिक एसिड, इट प्रमोट्स डोरमेंसी, ये डोरमेंसी को प्रमोट कर रहा है। जिब्रेलिन हमारा इसको तोड़ रहा था, डोरमेंसी को, ठीक है, मतलब हेल्प कर रहा था उनको ग्रोथ में, उनकी बडिंग में। लेकिन ये जो एब्सिसिक एसिड है इसको प्रमोट कर रहा है, ठीक है, उनको बढ़ा रहा है उसकी स्टेज में, नहीं दे रहा उनको ग्रो करने, ठीक है। हमने स्टोर करके रखा है बीज, उसको वही बचा रहा है एब्सिसिक एसिड इससे ग्रो होने से, ठीक है। जब प्रॉपर टाइम आएगा, राइट टाइम आएगा, ऐसा टाइम आएगा तो उस टाइम वो फिर ग्रो कर सकते हैं, उस टाइम जिब्रेलिन फिर से हेल्प करेगा उनको। इट क्लोजेस द स्टोमेटा, साइटोकाइनिन इसको ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा कर रहा था, ये एब्सिसिक एसिड इसको क्लोज कर रहा है स्टोमेटा को, ठीक है। गार्ड सेल्स हमारे फ्लैसिड हो जाते हैं, उनमें से निकल जाता है अंदर से, और फिर ये हेल्प करता है उनको, ये भी हेल्प करता है उनको। इट प्रमोट्स द विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स हमारे टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं और फॉलिंग ऑफ लीव्स हो जाते हैं जब गिरना होता है उनको, तो ये एब्सिसिक एसिड भी उनको उस टाइम हेल्प करता है। ये एक और पॉइंट याद रखना, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन आर कॉल्ड ग्रोथ प्रमोटर्स, ये याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन को ग्रोथ प्रमोटर्स कहा जाता है प्लांट्स में। एंड एब्सिसिक इज कॉल्ड अ प्लांट इनहिबिटर, और प्लांट इनहिबिटर इसका अपोजिट, ये चौथा वाला एब्सिसिक एसिड है, क्योंकि डोरमेंसी को प्रमोट कर रहा है, उसको एलोंगेट कर रहा है। अच्छा, फिर से यही रिपीट थोड़ा बहुत किया है मैंने। Coordination in plants, control and coordination is done by chemical substances called plant hormones.
और फाइटो हार्मोन। ये बार बार इसलिए रिपीट करता हूं मैं आपको, ताकि आपको भी याद हो जाए, नाम याद हो जाए, इनके फंक्शंस याद हो जाए। ऑक्सिन्स हेल्प इन सेल डिवीजन, सेल एलोंगेशन एंड सेल ग्रोथ। रूट टिप्स और स्टेम शूट टिप्स में रिलीज हो रहा था, ठीक है। जिब्रेलिन हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ स्टेम्स एंड ब्रांचेस, और सीड जर्मिनेशन में हेल्प कर रहा था, ठीक है, मतलब डॉर्मेंसी को तोड़ रहा था, डॉर्मेंसी खत्म कर रहा था। साइटोकाइनिन हेल्प इन सेल डिवीजन, ये देखो तीनों हमारे सेल डिवीजन में और हेल्प ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं, तभी तो इनको कहा गया था पीछे हमें ग्रोथ प्रोमोटर्स। ग्रोथ प्रोमोटर्स कहा गया था ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन को, ठीक है। साइटोकाइनिन फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स, तो ये हेल्प करता है फॉर्मेशन। फिर से एब्सिसिक एसिड है इनहिबिट्स ग्रोथ, इसका अपोजिट है, पीछे वाली स्लाइड में हमने पढ़ा था एब्सिसिक एसिड इज कॉल्ड प्लांट इनहिबिटर, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, ठीक है, एंड अफेक्ट्स बिल्डिंग ऑफ लीव्स। चौथा है पांचवा इथाइलिन, इट हेल्प्स इन फ्लावरिंग एंड राइपनिंग ऑफ फ्रूट। जो हमारा राइपनिंग फ्रूट जो है वो राइप होता है ना, पकता है, तो ये हमें इथाइलिन ये हेल्प करता है, ये गैस होती है, ठीक है। फिर से यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में देख लो, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में देख लो, हमारा ऊपर ऑक्सीजन है, सेल ग्रोथ, सारा जो अभी तक पढ़ा हमने सारा वही लिखा हुआ है। तो फिर से देख लो एक बार इसको, साइटोकाइनिन सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन, ठीक है। ऑक्सीजन सेल ग्रोथ, सेल एलोंगेशन, प्रोमोशन, प्रोमोटिंग द ग्रोथ ऑफ टर्मिनल बड्स, जो टर्मिनेट हो रहा है जहां पे स्टेम या अपर शूट में कोई भी रीजन, तो उसको बोला जाता है टर्मिनल बर्ड, जहां पे बंद हो रहा है उसके आगे नहीं होगी, साइड बर्ड्स निकलेंगे, लेकिन टर्मिनेट टिप पे वो टर्मिनेट हो सकता है। एंड फ्रूट फॉर्मेशन, ऑक्सीजन। फिर से जिब्रेलिन स्टिमुलेट्स ब्रेक डाउन ऑफ स्टोर्ड फूड टू फैसिलिटेट जर्मिनेशन, स्प्राउटिंग ऑफ लीव्स, ठीक है। एब्सिसिक एसिड डोरमेंसी ऑफ एम्ब्रियो, ड्रॉपिंग ऑफ राइपेंड fruits and leaves. इथाइलिन राइपनिंग ऑफ लीव्स, इथाइलिन पीछे नहीं पढ़ा था हमने, इसको मैं रिपीट करूंगा। राइपनिंग ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स, ये फ्रूट्स का याद रखना, ये राइप करता है, ये हेल्प करता है हमें फ्रूट को पकाने में। एक्सेस अमाउंट ऑफ इथाइलिन कॉजेस ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स, ऑब्वियस सी बात है, जब ज्यादा हो जाएगा ये रिलीज, तो हमारा जो फ्रूट और लीव्स है वो गिर भी सकते हैं और खराब भी कर भी जाते हैं। तो अब ये डिफरेंस क्या रहा प्लांट्स और एनिमल्स के, इसके कोऑर्डिनेशन में डिफरेंस क्या रहा? हाल तक हमने पढ़ा था एनिमल कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल, आज पढ़ रहे हैं प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल, ठीक है। तो डिफरेंस कहाँ रहा या उनकी सिमिलरिटीज कहाँ रही? जब तक उन चीजों को डिफरेंशिएट नहीं करोगे तब तक ये चीजें आपको याद नहीं रहेंगी, ठीक है। डिफरेंशिएट जरूरी है बहुत ज्यादा, और सिमिलरिटी जानना बहुत जरूरी है, तब जाके दोनों को अलग अलग आपको जान पाओगे, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स कैसे होता है? इन एनिमल्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज डन बाय नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो एनिमल्स में हमारा एंडोक्राइन सिस्टम भी और हमारा नर्वस सिस्टम भी हेल्पफुल होता है, दोनों काम करते हैं मिलजुल के, तब जाके वो कोऑर्डिनेशन करा पाते हैं ऑर्गन्स में किसी भी एनिमल के। दूसरा पॉइंट है इसी का, एनिमल्स नर्वस सिस्टम इज वेल डेवलप्ड एंड कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, ठीक है। तो एनिमल में हाईली डेवलप्ड है, नर्वस सिस्टम हाईली डेवलप्ड है, इसमें ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है और नर्व्स है, बिलियंस ऑफ नर्व्स है, ठीक है, जो बाहर से एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन देते हैं और अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाते हैं, जो प्रोसेस करते हैं, फिर आगे जो भी रेस्पॉन्स आता है वो वाला मसल जो है वो एक्ट करता है। इन एनिमल हार्मोन्स आर सेक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हमारे पास एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी होते हैं, कल हमारा ये टॉपिक है, मैं उसमें बताऊंगा क्या चीज है एंडोक्राइन ग्लैंड। ऐसे एंडो बोलते हैं हम जो अंदर, ठीक है, इसका मतलब उसकी सेक्रेशन जो है वो ग्लैंड उसके अंदर ही है। दूसरा होता है एक्सो, एक्सो मतलब बाहर, ठीक है, इसकी सेक्रेशन जो है वो बाहर, वो मैं कल बताऊंगा आपको। तो चौथा पॉइंट है एनिमल सेक्रीट हार्मोन सच एज ग्रोथ हार्मोन्स, एड्रेनलिन, थायरोक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इसके अलावा बहुत सारे हमारे पास हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स, ठीक है। तो अब आ जाओ कोऑर्डिनेशन प्लांट्स पे। पहला पॉइंट है इसका, इन प्लांट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज डन बाय केमिकल सब्सटेंसेस कॉल्ड प्लांट हार्मोन्स और फाइटोहार्मोन, ठीक है। प्लांट हार्मोन्स या फाइटोहार्मोन्स उनको कहा जाता है जो प्लांट्स में उनको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कराते हैं, ठीक है। कंट्रोल और, ठीक है, कंट्रोल कोऑर्डिनेट समझ आई? कोऑर्डिनेट मतलब बोला मैंने, जैसे मैं बोल भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, सोच भी रहा हूँ, इधर बता भी रहा हूँ, सारा कोऑर्डिनेट, ये सारी हरकतें जो है कोऑर्डिनेट करा रही है, ठीक है।
अंदर से मेरा ये ब्रीथिंग भी चल रहा है, डाइजेशन भी चल रहा है, सर्कुलेशन भी हो रही है, मैं खड़ा भी हूँ, सारे सिस्टम मेरे जो है मेरा साथ दे रहे हैं, तब जाकर मेरे ये चीजें मैं यहाँ पे डिलीवर कर पा रहा हूँ। तो प्लांट्स डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम, प्लांट्स में जो नर्वस सिस्टम ऐसा कुछ नहीं है। प्लांट्स लाइक ग्लैंड्स, उनके पास ग्लैंड्स भी नहीं होते हैं जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं, ठीक है, उनके पास स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं टिप्स में या नोड्स, इंटरनोड्स के बीच में, तो वही रिलीज करते हैं, ठीक है। जब उनकी थोड़ी सी ग्रोथ हो जाती है तो वो स्टॉप कर देते हैं वो रिलीज करना। एंड इंस्टेड ईच प्लांट सेल्स प्रमोट्स हार्मोन्स। Plants secrete hormones such as auxin, gibberellin, cytokinin, abscisic acid and ethylene। ये 4-5 मैन है, इसके अलावा है थोड़े बहुत, लेकिन ये मैन है हमारे, ठीक है। अब सिमिलरिटीज क्या क्या है बिटवीन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट एंड एनिमल्स? पहला है बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स दोनों के पास है, ठीक है। प्लांट्स में अपने किस्म के, एनिमल्स में अपने किस्म के, एंड बोथ रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुली। और दोनों प्लांट्स भी और एनिमल्स भी हो जो एनवायरनमेंट का स्टिमुली मिलता है उनको, उसको रेस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है, रेस्पॉन्ड करते हैं। अब रेस्पॉन्ड कैसे करते हैं? व्हाट आर प्लांट रेस्पॉन्सेस? आगे से रेस्पॉन्ड क्या करते हैं, कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है, वो पढ़ेंगे हम इस वाली स्लाइड में। A stimulus is, definition लिख सकते हो स्टिमुलस की आप। A stimulus is anything in environment that causes a response in an organism। ठीक है, आप चलते चलते चल रहे हो रास्ते में, आपको कांटा चुभ गया, ठीक है, वो स्टिमुलस है, समझ आ रही है? कोई भी ऐसी आपको पढ़ते पढ़ते गर्मी लग रही है, वो भी स्टिमुलस है। फिर आप रेस्पॉन्स क्या कर रहे हो? आप पानी पी रहे हो या थोड़ा बाहर निकल रहे हो, हवा, ठीक है, तो वो रेस्पॉन्स कहा जाता है। A stimulus may be from outside external और इंटरनल, वो बाहर से भी, एनवायरनमेंट से भी हो सकता है और अपनी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन से भी आ सकता है स्टिमुलस, ठीक है। All living organisms including plants respond to stimuli। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सारे जो है वो स्टिमुली को रेस्पॉन्ड करते हैं, स्टिमुली को रेस्पॉन्ड करते हैं। वो स्टिमुली बोला मैंने, जो भी एक्सटर्नल बाहर से कोई भी उसको मिलता है, ठीक है, कोई भी प्रिक मिल रहा है उसको स्टिमुलस कहा जाता है। देखो यहाँ पे आप दूसरी स्लाइड में आ गई, राइट वाली साइड में, इसमें फिजिकल स्टिमुली एंड बायोलॉजिकल, इस एग्जांपल्स की से आपको ये क्लियर हो जाएगा स्टिमुली बोलते हैं किसको है। फिजिकल स्टिमुली और बायोलॉजिकल स्टिमुली, जिसमें हमने इंटरनल एक्सटर्नल पढ़ा था, या एनवायरमेंटल हमारा लाइट की वजह से, ठीक है। अभी बोला था मैं आपको शेड के अंदर या पेड़ के नीचे भी जहाँ पे बहुत ज्यादा ये होता है जंगल, तो जो सनलाइट जो है वो छोटे छोटे पौधों को नहीं मिल पाती है, तो वो जगह ढूंढ लेते हैं अपनी 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 ऐसे ऐसे कहाँ के लिए जो सनलाइट मिलती है उधर के लिए ग्रो करना है, मतलब वो लाइट को रेस्पॉन्ड करते हैं। एटमॉस्फेरिक गैसेस इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड, किस साइड हमें ज्यादा ये मिल रहा है उसी साइड चलना है हमने। ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर इस साइड के लिए उस साइड के लिए नहीं जाएंगे, उस साइड के लिए ग्रो करेंगे। टच एंड विंड, विंडी होगा उधर के लिए ज्यादा, उधर के लिए उनकी ग्रोथ नहीं होगी, इधर के लिए होगी, ठीक है, ऑटोमेटिक उनका रिस्पॉन्स हो जाता है। फिर ग्रेविटी, सॉइल वाटर, रॉक्स एंड अदर बैरियर, ये सॉइल मिनरल्स, ये आ जाते हैं सारे हमारे फिजिकल स्टिमुली में, या आप नोट डाउन कर सकते हो फिजिकल स्टिमुली में कौन कौन आते हैं। और इसके अलावा फिर आया हमारा बायोलॉजिकल स्टिमुली में हार्मोन्स। हार्मोन्स उनको कहाँ से रिलीज हो रहे हैं, उनको प्रॉपर जब ये सारा मिलेगा तो कहाँ कैसे ग्रो कर रहा है, कौन सा पार्ट ज्यादा ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। फिर हर्बीवोर्स, हर्बीवोर जो हर्ब्स खाने वाले जानवर वगैरह, ठीक है, उनसे कैसे बचेंगे, वो उनसे कैसे बच रहे हैं, उनमें बहुत सारे ट्रिक्स और मेथड्स आ जाते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं, उनमें कांटे निकल आते हैं, ठीक है, ताकि हमें जानवर अटैक न कर पाए। एग्रीकल्चर हार्मोन एप्लीकेशंस, हम बहुत सारे हम खाद वगैरह डालते हैं, ठीक है, उससे कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं, वो आता है बायोलॉजिकल स्टिमुली में। पैथोजन, बाहर से आ गए हमारे जर्म्स आ गए, उन पे अटैक करना है, उनको बीमारी लगाना है, उनको कैसे कोप अप करते हैं, उनको कैसे जवाब देते हैं, वो भी हमारा बायोलॉजिकल स्टिमुली में आता है। ऑर्गेनिक केमिकल्स और सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सारे बायोलॉजिकल स्टिमुली में आते हैं। तो ये देख लो, अभी तक बोल रहा था मैं, ये हमारा रेस्पॉन्स कैसे देते हैं, और रेस्पॉन्स कैसे हमारा इसी का कंटिन्यूएशन में है प्लांट मूवमेंट्स। देखो ऊपर वाले में प्लांट मूवमेंट्स कैसे है, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स बोलते हैं, प्लांट मूवमेंट इन प्लांट्स, ठीक है। इसका क्या है, ट्रॉपिक मूवमेंट,
ट्रॉपिक मूवमेंट पहला जिसको कहा जाता है मूवमेंट डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, ग्रोथ जो है ऊपर के लिए हो रही है उसको कहा जाता है ट्रॉपिक मूवमेंट, जिधर के लिए भी हो रही है। ऐसी मूवमेंट प्लांट्स की मूवमेंट जो हो रही है ना, छोटा सा पौधा उसकी मूवमेंट हो रही है, कहां के लिए हो रही है, और वो चलेगा थोड़ी ना, पेड़ थोड़ी ना चलेगा। मूवमेंट का क्या मतलब है, वो ऊपर के लिए ग्रो कर रहा है, ठीक है, मूवमेंट तो हो रही है ऊपर के लिए, उसकी ग्रो कर रहा है ऊपर के लिए, तो उसको कहा जाता है हमारा ट्रॉपिक मूवमेंट, जो ग्रोथ की वजह से करता है वो, ठीक है, डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। फिर आई हमारी डायरेक्शनल मूवमेंट्स, ऊपर वाला ये देखेंगे पहले, इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुली। फिर बहुत सारे जो हमने फिजिकल स्टिमुली पढ़े थे अभी पीछे वाले, ठीक है, वो हम देखेंगे। देखो फोटोट्रॉपिज्म, मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट, और पहली वाली स्लाइड में हमने पढ़ा था फोटोट्रॉपिज्म, बोला था मैंने तुमको, ठीक है। फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है, ऐसी मूवमेंट प्लांट्स की जो लाइट की तरफ हो, फोटो मतलब लाइट, फोटोट्रॉपिज्म, और ऐसी मूवमेंट प्लांट्स की जो लाइट की तरफ हो। जब प्लांट्स लाइट की तरफ मूव करें उसको बोला जाता है फोटोट्रॉपिज्म, फोटो मतलब लाइट, याद रखना, फोटोट्रॉपिज्म मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट। फिर आया जियोट्रॉपिज्म, जियो मतलब ग्रेविटी, जमीन नीचे के लिए खींच रही है, मतलब रूट्स को नीचे के लिए खींच रहे हैं, ग्रेविटी जो है वो जमीन को नीचे के लिए ही खींच रही है, आ जाओ नीचे, आ जाओ नीचे, नीचे बहुत पानी है, बहुत मिनरल्स है, तो वो वाली मूवमेंट जो है वो जियोट्रॉपिज्म कहलाएगी, ठीक है। कीमोट्रॉपिज्म, कीमो मतलब केमिकल्स हमारे, ठीक है, मूवमेंट टुवर्ड्स केमिकल ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब्स टुवर्ड्स एल्वेओली, ठीक है, हम बहुत सारी केमिकल्स यूज करते हैं, ठीक है, उनकी तरफ मूवमेंट उनकी, चाहे वो ऊपर शूट वाले पोर्शन की हो या रूट वाले पोर्शन की हो, उसको कहा जाता है हमारा कीमोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म, हाइड्रो मतलब वाटर, पानी की तरफ मूवमेंट, ठीक है, तो रूट्स जो है वो उधर के लिए मूव कर रहे हैं, ज्यादा पानी है तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए मूव कर रहे हैं, जिससे अगर प्लांट्स को नुकसान पहुंच रहा हो, ठीक है, हाइड्रोट्रॉपिज्म याद रखना है। फोटोट्रॉपिज्म मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट, जियोट्रॉपिज्म, जियो मतलब ग्रेविटी, ग्रेविटी की तरफ मूवमेंट, कीमोट्रॉपिज्म केमिकल्स, केमिकल्स की तरफ, हाइड्रो मतलब वाटर, ऐसा ग्रोथ, ऐसी प्लांट ग्रोथ जो पानी की तरफ हो, मूवमेंट टुवर्ड्स वाटर। अच्छा नीचे है नेस्टिक मूवमेंट, सब नेस्टिक, ऐसी मूवमेंट जो ग्रोथ पे डिपेंड नहीं है, ये सारी ऊपर पड़ी हमने ग्रोथ डिपेंडेंट है, सारे ऊपर के लिए मूव कर रहे हैं या रूट्स नीचे के लिए ग्रो कर रहे हैं, सारी उसी पे डिपेंड है, ठीक है। लेकिन ऐसे भी प्लांट्स है हमारे जिनको हम टच करते हैं वो पीछे के लिए भाग जाते हैं, टच मी नॉट प्लांट, देखा सुना होगा आपने नाम, जैसे उसको हम उसके लीव को या स्टेम को टच करते हैं वो पीछे के लिए अपने लीव्स को मोड़ देता है, ठीक है, तो वो आए हमारे नॉन ये ग्रोथ इंडिपेंडेंट, ठीक है, मूवमेंट, उनको कहा जाता है नेस्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट हुआ जो ग्रोथ पे डिपेंड हो, मून की मूवमेंट। अच्छा नीचे आ जाओ, थिग्मो, देखो एक और है थिग्मो, ऊपर बताया मैंने हाइड्रो वगैरह, थिग्मो, थिग्मो होता है टच, थिग्मोट्रॉपिज्म, नीचे वाली स्लाइड पे आ जाओ, थिग्मोट्रॉपिज्म बोलते हैं हम टच को, टच कर रहे हैं हम, वो प्लांट्स होते हैं जो ऐसे ऐसे थे घूमते हैं, प्लांट्स को आसपास सपोर्ट की जरूरत होती है उनको, जैसे उनको ऐसा सपोर्ट मिल गई, टच मिल गया, तो उसी के आसपास ऐसे गोल 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 ऊपर के लिए मूव करते हैं, थिग्मो टच की तरफ मूव करते हैं वो। हाइड्रोट्रॉपिज्म मतलब ग्रोथ टुवर्ड्स वाटर, मूवमेंट टुवर्ड्स वाटर। फोटोट्रॉपिज्म, ये देखो फोटो, ये देखो कैसे इधर से लाइट आ रही है, अंधेरे कमरे में रखा है हमने उसको, एक गमले को, और सिर्फ एक खिड़की खोल के रखी है, वहीं से लाइट आ रही है, तो ये ग्रोथ जो है उधर लाइट की तरफ करेगा, ठीक है, तो ये आ गया फोटोट्रॉपिज्म। फिर जियोट्रॉपिज्म, देखो इस गमले को हम उल्टा कर देंगे, गमले को उल्टा कर दिया हमने, अब इसके जो रूट्स होंगे वो नीचे के लिए ग्रो करेंगे और शूट जो है ऊपर के लिए ग्रो करेगा ऑटोमेटिकली कुछ दिन बाद, तो उसको कहा जाता है जियोट्रॉपिज्म। शूट जो है अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर के लिए मूव करेगा और रूट जो है वो ऑटोमेटिक नीचे के लिए मूव करेगा। इसी तरह कीमोट्रॉपिज्म, केमिकल्स, और नेस्टिक मूवमेंट्स आए हमारे ऊपर जो ग्रोथ मूवमेंट जो है इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। तो हमारा जो कल का टॉपिक रहेगा हार्मोन्स इन एनिमल्स, और कल हमारा ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो जाएगा, तो परसों हम फिर तीसरा चैप्टर हम स्टार्ट